वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चलने वाला है और पूरा हफ्ता मार्केट किस तरीके से चल सकता है, या फिर हमने जो सारे स्टॉक्स निकाले थे उसमें क्या मैंने किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया है, क्योंकि मैंने कोई भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई है। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। उसके बाद हम आएंगे सेक्टरल रिव्यू के ऊपर, फिर हम आएंगे अगले वीक के लिए कुछ स्टॉक्स निकालेंगे, सेक्टर्स जो हम चूज करेंगे उसमें से कुछ स्टॉक्स निकालेंगे, और उसी के साथ में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दैट इज इंडेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। पिछले हफ्ते में हमारा सबसे पहला स्टॉक था दैट वाज हीरो मोटर। हीरो मोटर के अंदर हमने बोला था कि इस जोन से जब भी बाहर निकलेगा हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। नीचे का जोन उसने ब्रेक नहीं किया, ऊपर का जोन ब्रेक किया है और इसमें ट्रेड इनिशिएट हुआ है, तो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 2600। सो इसके अंदर मेरा पर्सनल स्विंग इनिशिएटेड है, मैं पर्सनली लॉन्ग हो चुका हूँ इस स्टॉक के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेल एंट्री दिया था, सेल काफी अच्छा मिला है, अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो आई हैव पर्सनली इनिशिएटेड अ वेरी गुड बाय ट्रेड इन HUL विद स्टॉप लॉस ऑफ 2080 के स्टॉप लॉस। मैंने एक अच्छा एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया है विद टारगेट ऑफ 2200 या फिर 2180 के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज टाटा स्टील, और टाटा स्टील इज समथिंग जिसमें मैं पर्सनली बहुत काफी टाइम से लॉन्ग हूँ। यहाँ पे मैंने एक बार पोजीशन बुक करी थी इन दिस जोन, अब ये फिर से उस जोन में आया है। सो फॉर मी विद दिस स्टॉप लॉस आई कैन गो लॉन्ग विद अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। ओके, सो अब मेरा इसमें टारगेट है 1380 एंड ऑलमोस्ट 1450 के आसपास का। इन दो टारगेट्स के लिए मैं मेरी पोजीशन होल्ड करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते दैट इज ल्यूपिन, और ल्यूपिन में एक बाय ट्रेड इनिशिएट हो चुका है, एक परफेक्ट बाय इनिशिएट हो गया है। यू कैन क्लियरली सी एक हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया है। अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो आई एम गोइंग टू इनिशिएट अ ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 840 के आसपास के टारगेट के लिए हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं तो लास्ट स्टॉक के ऊपर दैट इज इन्फी, और इन्फोसिस के अंदर एक काफी अच्छा ट्रेंड हमको देखने मिल रहा था, अचानक से हमको एक सेल ऑफ मिला है। ओके, बाकी हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो बहुत परफेक्टली काम किया है, एक्सट्रीमली परफेक्ट काम किया है। ओके, सो इनफी समथिंग मैं अवॉइड करने वाला हूँ। ओके, सो अब इसके साथ हम आते हैं अगले वीक के लिए कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बुलिश लगते हैं या फिर कौन से सेक्टर्स मुझे पर्सनली बेरिश लगते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर, और उसके बाद में हम स्टॉक्स निकालेंगे उसी में से। ओके, सो लेट्स कम टू द सेक्टोरियल एनालिसिस पार्ट। सो हम आते हैं हमारे सबसे पहले सेक्टर के ऊपर दैट इज ऑटो सेक्टर, और इसको 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आके एनालिसिस करेंगे। तो ऑटो सेक्टर में मैंने आपको बोला था कि एक बुलिश ट्रेंड हमको देखने मिल चुका है, तो हीरो मोटर में मैंने पर्सनली लॉन्ग बना दिया है और ऑटो सेक्टर इज वेरी वेरी बुलिश। अब हम 11,200 के आसपास का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक शॉर्ट ट्रेंड के अंदर दे देगा। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आते दैट इज एनर्जी। एनर्जी मतलब रिलायंस, और रिलायंस इज वेरी वेरी बुलिश, मिल चुका है ब्रेकआउट, इनिशिएट अ ट्रेड, वेरी गुड टाइम टू इनिशिएट अ ट्रेड। 26,000 का इंडेक्स टारगेट मिलेगा। बाकी एनर्जी वाले स्टॉक्स में हमको बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, और देखो आज तक जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया वी हैव मतलब एक अच्छा अप ट्रेंड मिला है, एंड दिस इज अ वेरी गुड बुलिश ट्रेंड, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। एनर्जी सेक्टर के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के अंदर हमको लॉन्ग जाना है। नेक्स्ट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी इस ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैंने एक्चुअल में बोला है कि मैं इनिशिएट कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस, अगर ये ब्रेकआउट करता तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो एफएमसीजी भी काफी अच्छी ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, एंड इंफ्रा मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बाकी बुलिश सेक्टर है मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इन दिस टाइम आईटी इज समथिंग दैट मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी कंसोलिडेशन फेज में कंफ्यूज कर रहा है मार्केट, एक ब्रेकआउट तो मिल चुका है, तो अगर ऊपर जाता 38,000 का इंडेक्स टारगेट हमने रखा हुआ है। सो नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते दैट इज मीडिया, और मीडिया के अंदर हमको एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि अवॉइड करो। मीडिया इज समथिंग जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज मेटल्स। मेटल्स के अंदर हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल चुका है, यू कैन क्लियरली सी अ बुलिश मोमेंटम इन मेटल्स। सो मेटल्स अगर अब ये जो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना रहा है इसको ब्रेकआउट देता तो इट इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर मेटल्स। तो मैंने बोला टाटा स्टील में आप लॉन्ग जा सकते हो, छोटा सा 1300 या फिर 1290 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ आप एक 1400 तक का टारगेट ले सकते हो। करंट मार्केट प्राइस इज समवेयर अराउंड 1303, तो ध्यान रखना मेटल्स के अंदर मैं पर्सनल लॉन्ग हो चुका हूँ। नेक्स्ट इज फार्मा, और फार्मा भी अपनी ट्रेंड लाइन पे ऑलमोस्ट आ चुका है,
ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फार्मा इज ऑल्सो गोइंग टू बी बुलिश आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट सेक्टर इज रियल्टी। रियल्टी इज गुड, स्ट्रॉन्ग, यू कैन गो लॉन्ग। मैं पर्सनली लॉन्ग नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अगले वीक के लिए कुछ स्टॉक्स निकाले मैंने पर्सनली, तो 5 स्टॉक्स प्लस इंडेक्स, ये सारी चीजें के ऊपर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टॉक्स एनालिसिस। सो अगले हफ्ते के लिए हमने कौन से स्टॉक्स निकाले। सबसे पहला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसके बाद हिंदाल्को, मुथूट फाइनेंस। आईटी में अवॉइड करने वाला था, बट विप्रो इज समथिंग जिसके अंदर एक पैटर्न है जो हमको सीखना, मतलब सीखने लायक एक अच्छा खासा पैटर्न है। एंड नेक्स्ट इज रिलायंस, जिसके ऊपर मैं पर्सनली लॉन्ग हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब मेरा टारगेट हिट हुआ है। तो आई विल से व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट आई हैव पर्सनली डन। उसी के बाद में हम आएंगे इंडेक्स के ऊपर, दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, गोदरेज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो एक क्लियर रेजिस्टेंस था एंड नाउ इट इज रिएक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। तो अगर रेजिस्टेंस इज कन्वर्टिंग इनटू सपोर्ट, दिस इज अ वेरी गुड अप ट्रेंड। तो इसके अंदर हम लॉन्ग जा सकते हैं। इससे ऊपर जाता है, वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग विद अ टारगेट ऑफ 780 एंड 810। नीचे आता है 740 से, तो 720 का पहला टारगेट लेंगे एंड ऑलमोस्ट 690 का दूसरा टारगेट हम ले सकते हैं। ओके, सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज हिंदाल्को। और हिंदाल्को के अंदर हमारा फेवरेट पैटर्न, दैट फेवरेट नहीं बोलूंगा मेरा पर्सनल, बट हाँ एक चैनल पैटर्न मुझे पर्सनली देखने मिल रहा है एंड लोअर ट्रेंड लाइन। सिंपल, एक चैनल पैटर्न है, या फिर हम एक बोल सकते हैं कि एक फ्लैग एंड पोल है, क्योंकि एक पोल है एंड देन दिस इज अ फ्लैग। मेरे हिसाब से अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट शुड बी 600 एंड सेकंड टारगेट शुड बी 630। नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का हम टारगेट लेंगे, बाकी 520 एंड 490 के आसपास के हम टारगेट्स ले सकते हैं। सिंपल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज मुथूट फाइनेंस। और मुथूट फाइनेंस के अंदर इट इज वेरी सिंपल, एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, दैट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड एंड एक सपोर्ट जोन मुझे पर्सनली मिल रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। जिस भी तरफ ब्रेकआउट मिलेगा इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। पहला टारगेट 1380, दूसरा टारगेट 1440। ओके, बाकी नीचे आता है तो 1280 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 1225 विल बी द सेकंड टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज विप्रो। और विप्रो के अंदर जो पैटर्न मुझे दिखा है, जिस रीजन से मैंने स्टॉक को लिया है, दैट इज एक ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया। फेक ब्रेकआउट्स हमको बहुत बार देखने मिले हैं, और अगर हमको फेक ब्रेकआउट्स अवॉइड करना है तो वी कैन टेक दिस एज अ गुड ट्रेंड एंड दिस एज अ सपोर्टिंग ट्रेंड, या फिर ये भी एक काफी अच्छा ट्रेंडी स्टॉक है। जिस भी तरफ ब्रेकआउट हमको मिलेगा इट इज गोइंग टू बी, नीचे की तरफ हम ये एक टारगेट ले सकते हैं और ऑलमोस्ट ये एक टारगेट ले सकते हैं। बाकी ऊपर जाता है तो 630 कैन बी द फर्स्ट टारगेट एंड आई वुड से 650 इज ऑल्सो अ गुड टारगेट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, दैट इज रिलायंस। और रिलायंस के अंदर मैंने पर्सनली एक लॉन्ग इनिशिएट किया था, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट अब अगर आप देखोगे तो माय टारगेट इज कंप्लीटली हिट। मेरा टारगेट हिट हो चुका है। सिंपली आपको दिखेगा कि मेरा टारगेट बहुत इजीली अचीव हो गया और इजीली हिट हो गया, बट स्टिल आई हैड टू एग्जिट माय ट्रेड। मैंने फिर से इस लेवल पे आया तो मैंने इनिशिएट किया था। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी सेक्टर एक्सट्रीमली बुलिश लग रहा है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एड ऑन माय टारगेट्स एंड माय पर्सनल फाइनल टारगेट इन दिस स्टॉक इज 2550 एंड 2640। मतलब आपको इस स्टॉक को कहाँ बाय करना है, सबसे पहले मैं सारी ड्रॉइंग्स हटाता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस लेवल, दैट इज 2440, और इट इज अ बाय। कभी भी आपको गैप अप मिलेगा, इट इज अ बाय फॉर द टारगेट ऑफ 2560 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड आई वुड से सेकंड टारगेट इज 2680 के आसपास का हम सेकंड टारगेट ले सकते हैं। 2680 इज माय सेकंड टारगेट। सो कल मैं आपके साथ एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा। मैं ऑलरेडी लॉन्ग हूँ, बट आपके साथ भी मैं कुछ पोजीशन क्रिएट करने वाला हूँ। सो इस लेवल से मैं पर्सनल लॉन्ग जाऊंगा। टारगेट मैंने लगा दिया, स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया। सिंपल है। टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें मैंने लगा दी। किस लेवल से मैं लॉन्ग जाने वाला हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया है। अ वेरी सिंपल ट्रेड, बाय अबव 2500 विद अ टारगेट ऑफ फाइनल टारगेट ऑफ 2680
180 पॉइंट्स का टारगेट है एंड स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी सिंपल एंड स्मॉल, 50 या 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लो। 1:3 का रेशो है ऑलमोस्ट, 1:3 का रेशो है ऑलमोस्ट, 2.91 है, 1:3 हम लेंगे, 1:3 का परफेक्ट रेशियो, परफेक्ट स्विंग है। इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट हमको नहीं लेना। वो एक मिल रहा था, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रीड के चक्कर में मैंने शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करवाया, जो भी हुआ है मेरा। बट नाउ 1:3, 1:5, इसी तरीके से हम बड़ा टारगेट, एक्सट्रीम बड़ा टारगेट हम अचीव होता है। बट द पॉइंट इज आई ऑल्सो हैव टू कीप अ बिगर स्टॉप लॉस। छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट लेना इन अ सच काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग मार्केट, या फिर हम बोल सकते एक बेयरिश मार्केट था। नाउ द बुल ट्रेंड हैज स्टार्टेड। ओके, सो अब इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इंडेक्स के पार्ट के ऊपर और देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा पर्सनल व्यू क्या बन रहा है। सो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ, और निफ्टी के अंदर हमारा एक टारगेट अचीव हो गया। मैंने कोई भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई, कोई भी बाद में कोई भी एडिशन नहीं है, बिकॉज आई वांटेड टू सी जो मैं एनालिसिस संडे मतलब सैटरडे के दिन पोस्ट कर रहा हूँ, क्या वो पूरा हफ्ता काम आ रहा है। इफ इट इज गोइंग वर्किंग वेल, तो वाई शुड आई कंफ्यूज माई सेल्फ बाय एनालाइजिंग इट डेली। एक स्विंग इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसमें हम एक स्विंग इनिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते का तो एक दिन में नहीं बता सकता हूँ। आई कैन जस्ट गेट टू नो अ ट्रेंड। तो इफ आई एम गेटिंग अ बुलिश ट्रेंड, तो मैं एक आपके साथ एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ फ्यूचर्स के अंदर। सो दिस इज व्हाट इज माय मेजर पर्पस टू मेक सच वीडियोस। ओके, सो अब निफ्टी के ऊपर आके निफ्टी को स्टार्ट करते हैं। वेडनेसडे और थर्सडे बहुत ही ज़्यादा आई वुड से साइडवेज गए हैं, तो गैप बचे हुए हैं। देयर आर गैप्स येट टू फिल। अब दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ कहीं पे भी बहुत सारे गैप्स इसने छोड़े थे, इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया। तो दिस इज मतलब एक बोल सकते कि थोड़ा बहुत नीचे आने का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द गैप्स लेफ्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द गैप्स लेफ्ट। आई एम नॉट बेरिश एनी मोर। ओके, सो अब सिंपल है। इसके अंदर अगर हम देखें तो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि एक ट्रेंड ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। वो कैसे समझा? सिंपल, ये एक डाउन ट्रेंड था, इसका ब्रेकआउट मिलके ये ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एक बड़ा पिक्चर हमको मिल चुका है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमको एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर वही ट्रेंड लाइन हमको दिखेगी जिसको उसने ब्रेक किया है। सो 15 मिनट्स के ऊपर अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो आई वुड पर्सनली से एज सच कोई रेजिस्टेंस इज वेरी अबव 17,400, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है रेजिस्टेंस। तो हम एक सिंपल सा एनालिसिस करते हैं, जो हमको एक कंसोलिडेशन जोन मिला है, इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नीचे की तरफ आता है तो फर्स्ट टारगेट है 17,080 एंड सेकंड टारगेट विल ऑलमोस्ट बी 16,940। ऊपर जाता है तो 17,470 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 17,600 विल बी द सेकंड टारगेट। इससे बड़ा मूव आता है, तो अगर आप स्विंग इनिशिएट कर रहे हो तो बाइंग की तरफ 18,000 इज माय फाइनल टारगेट, और सेलिंग की तरफ 16,400 इज माय फाइनल टारगेट। बड़ा टारगेट भी मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आता है, दैट इज बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी को अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, तो आई कैन क्लियरली सी थोड़ा बहुत रिजेक्शन मुझे बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। ओके, बाकी ट्रेंड रिवर्सल ये हो जाएगा अगर 37,000 से ऊपर सस्टेन करता है, बिकॉज इट इज अ गुड, पहले सपोर्ट था, नाउ इट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टारगेट। तो हमको एक 40,000 तक का भी एक स्विंग इनिशिएट हो सकता है हमारा। ओके, अब 15 मिनट्स के ऊपर आके हम सिंपल एनालिसिस करेंगे, सेम रहेगा। एक जोन हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज हाई लो पकड़ बोल सकते हो आप। ब्रेकआउट मिलेगा तो आई वुड पर्सनली इनिशिएट अ ट्रेड फॉर 37,000 एंड 37,600 ऊपर की तरफ। नीचे आता है तो 35,750 एंड ऑलमोस्ट गैप इज एट 35,200। सिंपल, इन दो टारगेट्स। बाकी एक बड़ा स्विंग इनिशिएट करना है तो 39,200 इज अ स्विंग टारगेट फॉर मी इन बैंक निफ्टी। सेलिंग की तरफ मैं नहीं देना चाहता, बट जस्ट बिकॉज मार्केट कैन गो एनी वे, 33,500 का एक टारगेट आप ले सकते हो स्विंग में नीचे की तरफ। सिंपल है। ओके,
सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और सारी चीज़ें समझ आई होगी। बहुत डिटेल्ड और अच्छे से वीडियो बनाई है। सेक्टर्स भी देखे कौन से सेक्टर्स बुलिश है। एक चीज़ है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। ओके, सो विद दैट सेड, दिस वीडियो, वेरी वेरी हैप्पी टू इंटरव्यू दिस बैक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टे दिस